हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और आज है ये परसेंटेज का पार्ट नंबर तीसरा, यानी कि तीसरा लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस, आज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले वाले 2 लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक तो उनको ज़रूर देखो, देन आपको ये वाला लेक्चर आज समझ में आ जाएगा। तो हम इस वाले लेक्चर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट। कौन सा पॉइंट हमें आज पढ़ना है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो ये हम पढ़ेंगे, या इसको हम कहते हैं नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, या इसको हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव चेंज, नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, या नेट रेट भी हम इसको कहते हैं। ओके गाइस, तो ये कंसेप्ट आपको मैं आज समझाऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन रहता है आपके परसेंटेज में भी इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन रहने वाला है। आप प्रॉफिट एंड लॉस उठाओ तो वहाँ पर भी आपको इस काम में आ जाएगा। आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सीखोगे तो वहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन यूज़ होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो गाइस, मैं आपको अगर एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ये सक्सेसिव चेंज क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, या मैं कहूँगा कि नेट इफेक्टिव रेट क्या होती है, नेट इफेक्टिव रेट क्या होती है। सपोज मैं आपको कोई आर्टिकल की कीमत बताओगे, इसकी कीमत है 100 रुपये, 100 रुपीज़, ठीक है, या 100% मान लो। तो आपको कोई दुकानदार डिस्काउंट देता है 20% का, यानी कि 20% का अगर आपको डिस्काउंट देता है तो 20 रुपये कम हो जाएगी, 20 रुपये कम हो जाएगी, तो कितना रहता है? 80 रहता है। और सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? पहले उसने आपको एक डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद वो दूसरा डिस्काउंट देगा। अब जब वो दूसरा डिस्काउंट देगा तो वो इस 80 को बेस मान के, इस 80 को ये मान के आपको डिस्काउंट देगा। सपोज उसने आपको 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया, ओके 10%, तो कितने रुपये? अब 80 का 10% आप निकालोगे, 80 का, नॉट 100 का, नॉट 100। यहाँ पे आपको 80 का यानी कि -8 आपको फिर से डिस्काउंट मिला, तो फाइनली आपको कितना पे करना पड़ा? 72 रुपीज़। फिर से समझो, पहले मार्केट प्राइस कितनी थी किसी आर्टिकल की? 100 रुपीज़। फिर उसने आपको दो डिस्काउंट दिए, लेकिन सक्सेसिवली आपको 2 डिस्काउंट मिले। पहले आपको मिला 20%, देन उसके बाद मिला आपको 10%। तो टोटल डिस्काउंट जो आप कह सकते हो ना नेट इफेक्टिव, देखो यहाँ तो देखने को तो मिल रहा है हमें 20 + 10 30% डिस्काउंट, लेकिन नेट का मतलब क्या होता है? नेट मतलब आपको यहाँ से यहाँ, देखो ये क्या थी? इनिशियल प्राइस, ये क्या है? आपने फाइनल प्राइस जो पे करी है, तो कितना आपको डिस्काउंट मिला, फाइनल डिस्काउंट? तो आप बोलोगे सर 28 मिला। तो यही 28% जो है आपका क्या हो जाएगा? नेट इफेक्टिव रेट हो जाएगी, या नेट परसेंटेज रेट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने आपको ये सक्सेसिव डिक्रीज समझाया। अब मैं आपको अगर सक्सेसिव इंक्रीज समझाऊंगा, मैं आपको कहूँगा कि कोई नंबर है, सपोज वो नंबर है 100% अपने आप में, तो वो पहले 20% इंक्रीज होता है, 20% इंक्रीज होता है, यानी कि 20 इसके साथ ऐड हो गए, तो कितना बन जाएगा? 120। फिर मैं कहूँगा उसके बाद वो फिर से 10% इंक्रीज होता है। अब 10% आप इसका नहीं लोगे, बल्कि 120 का 10%, तो यहाँ से 10% फिर से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो अब 120 का 10% कितना होता है? 12। तो टोटल यहाँ पे आपको जो ये नंबर मिल के देखने को मिलेगा वो कितना है? ये जो आपको नंबर मिलेगा वो मिलेगा 132। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इनिशियल टू फाइनल कितना चेंज आ गया? 32 ज़्यादा हुआ, 32। तो ये परसेंटेज में जब हम इसको दिखाएंगे तो कितना ज़्यादा हुआ है? 32, और बेस वैल्यू क्या है हमारे पास? 100, 32/100 × 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये कट गया, तो 32% आपको क्या आ जाएगा? नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज आ जाएगी, या नेट इफेक्टिव इंक्रीज आ जाएगा।
ओके तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसके साथ डील करना है। लेकिन ये आप तभी कर पाए, ये वाला तरीका आप तभी कर पाए जब आपके पास परसेंटेज क्या थी, इजी थी, या नंबर क्या था, आसान था। लेकिन कभी कभार आपके पास एक डिफ़िकल्ट नंबर होता है तो उसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि किस तरीके से डील करना है। फिलहाल मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा, कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। कोई नंबर ए है तो उसको हम इंक्रीज करते, किसी फिक्स परसेंटेज से हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते तो वो नंबर क्या बन जाता है, बी। फिर अगर हमें कंसेप्ट कहता है सक्सेसिव आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है, फिर हमें इस बी को बेस मानना है और यहाँ से हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है किसी परसेंटेज से, तो हमारे पास नया नंबर आता है सी। फिर जब आपको नेट इफेक्टिव निकालना होता है तो हम देखेंगे ये जो आपके पास है, सॉरी क्या हुआ इसको, हाँ, ये जो आपके पास है ये क्या है, इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है आपको फाइनल नंबर यानी कि फाइनल वैल्यू। तो हम देखेंगे इनिशियल से फाइनल चेंज कितना आ गया, और जब हम चेंज देखेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जब हम चेंज देखेंगे तो उसी को कहते हैं गाइस नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो एक मिनट ऐसे ही रुकना। तो गाइज अब हम कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज जब होगा परसेंटेज में, किसी वैल्यू के परसेंटेज में जब सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होगा, किसी नंबर में होगा, तो उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक, तो एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको फर्दर ये क्लियर हो जाएगा। कहता है ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 10%, फाइंड नेट परसेंटेज चेंज। कहता है कोई नंबर है आपके पास, अब नंबर आपके पास गिवन नहीं है, अब आपके पास नंबर कोई गिवन नहीं है तो आप खुद से एज्यूम कर सकते हो कोई भी नंबर। ओके, तो सबसे आसान मेरे पास 100 रह जाएगा। तो क्या करना है, वो पहले इंक्रीज होता है 20%। अब देखो मैंने नंबर लिया है गाइज यहाँ पे कितना, 100। इसको जब मैंने 20% इंक्रीज किया तो 20 ऐड हुआ इसके साथ, तो वो नंबर कितना मिला मुझे, 120। देन उसके बाद डिक्रीज होता है बाय 10%। अब ये डिक्रीज हो गया यहाँ से 10% ये नंबर। अब जब डिक्रीज हुआ 10% यानी कि 120 का 10% डिक्रीज होगा, कम होगा, तो 120 का 10% क्या होता है, 12। अभी 12 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो 120 से कितना बन जाएगा, 108। अब आपको नेट परसेंटेज चेंज निकालनी है, नेट परसेंटेज चेंज निकालनी है। नेट मीन्स इनिशियल और फाइनल में क्या चेंज आ गया, और इनिशियली आपने क्या माना था नंबर, इनिशियली नंबर वाज 100 एंड फाइनली सेम नंबर बिकम्स 108 यानी कि 108। सो इंक्रीमेंट आपको यहाँ कितने का मिलता है, 8 मिलता है, 8 ज़्यादा मिला, 8 ज़्यादा मिला, चेंज कितना मिला, 8 का, किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो नेट परसेंटेज निकालोगे तो क्या कैसे निकालोगे, वो तो आपको पता है, 8 ज़्यादा मिला, किसके ऊपर, बेस वैल्यू के ऊपर, वो क्या है आपके पास 100 इनटू परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये थी, ये कट गया तो 8%। अब ये 8% क्या है, प्लस है ना, पॉजिटिव में मिला, तो 8% हम कहेंगे इंक्रीज हुआ, तो हम कहेंगे नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 8% इंक्रीज। ओके गाइस, एक और मेथड है, रेशो मेथड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। लेकिन अगर आपको अभी भी रेशो मेथड समझ नहीं आता तो पहला वाला लेक्चर आप मेरा देखो कि किस तरीके से हम परसेंटेज को चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। अब गाइस आपको पता है 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन जल्दी कन्वर्ट करो, सो 20/100, तो इसको काटो तो 1/6, 1/5, 1/5। तो कहने का मतलब है पहले नंबर 5 था, अब 20 इंक्रीज हो गया यहाँ से, तो कितना हुआ होगा, यानी कि 5 से हुआ होगा 6, 5 से हुआ होगा 6। ओके, फिर क्या कहता है हमारे पास, देन डिक्रीज्ड बाय 10%, डिक्रीज्ड बाय 10%। अब 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, 1/10। यहाँ पे क्या कहता है, डिक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि पहले अगर नंबर 10 था तो 1 कम हुआ, बाद में डिक्रीज हुआ ना तो 1 कम हुआ होगा, यानी कि वो 10 से हुआ होगा 9, 10 से हुआ होगा 9। ओके गाइस, तो अब आपको क्या करना है, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले देखो यहाँ से यहाँ कुछ मत कट रहा है, अगर कटेगा तो काट लेना, अदरवाइज इनको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो क्या करना है, 5 10 आर 50, ओके, 6 9 आर 54।
अब देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना मिलता है, ये आपको इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज फाइनल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आपको ज़्यादा मिलता है, 4 किसके ऊपर, 50 के ऊपर, यानी कि 4 आपको चेंज हुआ 550 को बेस वैल्यू मान के एंड 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करिए क्योंकि पर 100 आपको निकालना है चेंज। तो यहाँ पे ये 2 4 2 जार 8%, 8% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो अगर ये समझ नहीं आया फिर से देखो ये एक बार, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखना है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन इन केस जब आपके पास कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये मेथड फेल हो जाएगा। आप वहाँ पे 100 को एज्यूम नहीं कर सकते हो। आप अगर वहाँ पे 100 को एज्यूम करोगे, 100 मान के सॉल्व करोगे तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। लेकिन ये वाला तरीका आपको हमेशा हेल्प करेगा, और ये क्या है, ब्रह्मांड तरीका है। ओके गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखने की कोशिश करेंगे। कहता है नंबर इंक्रीज बाय 30%। कोई नंबर है वो पहले इंक्रीज होता है 30%, देन अगेन इंक्रीज होता है 20% से। तो नेट परसेंटेज चेंज हमें बतानी है, नेट परसेंटेज चेंज हमें बतानी है। ठीक, तो हमें परसेंटेज बतानी है, हमें नंबर को क्या करना है। चलो आप अगर नंबर को भी मान लो तो मान लो 100, क्योंकि परसेंटेज हमें इजी दिख रही है ना, 30% 20%। तो पहले कितना हुआ, पहले हुआ ये 30% इंक्रीज, तो 100 से हुआ 130, देन उसके बाद 20%। अब 20% 130 का कितना होता है, देखो 130 का अगर आप निकालोगे ना 10% गाइज, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ओके, क्योंकि 130 अपने आप में 100% है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ओके, तो क्या है इसका 10%, इसका 20% कितना होगा 26, तो यहाँ से बढ़ गया ये 26, तो कितना नंबर बना 156। फिर से समझो, पहले कितना इंक्रीज होता है 30%, यानी कि 30 इंक्रीमेंट। फिर कितना इंक्रीज होता है, यहाँ 130 मिला अब नंबर, अब होगा 20%, तो इसका 20% कितना होता है 26 बढ़ गया। अब फाइनली आपका नंबर कितना हो गया 156। पहले 100 था, अब 156 हुआ, तो ज़्यादा कितना मिला 56 पर 100 मिला, तो परसेंटेज भी यही होगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमें पर 100 बोल रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये इंक्रीज हो गया 56%। अच्छा, आप इनिशियल फाइनल मान के भी कर सकते हो। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 30% 3/10। तो पहले अगर नंबर 10 था, 3 ज़्यादा हुआ तो 10 से हो गया 13। ओके, फिर दूसरी बार कितना इंक्रीज हुआ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि पहले अगर 5 था अब कितना हुआ 6, तो 5 से 6 हुआ। देन आपको क्या करना है वो मैंने आपको बताया, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 10 5 आर 50, 13 6 आर 78। अब कितना इंक्रीज हुआ, इनिशियल वैल्यू वाज 50, फाइनल नंबर वाज 78, तो इंक्रीमेंट कितना मिला 28 अगर 50 पे मिला तो 100 पे कितना मिला होगा, इसका डबल 56, तो 56 यहाँ पे % इंक्रीज हुआ ये नंबर। ओके गाइज, अच्छा आप लोगों ने एक फार्मूला भी देखी होगी जिसको हम कहते हैं नेट इफेक्टिव फार्मूला या सक्सेसिव, कुछ भी कहो। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है अगर आपके पास 2 बार कोई नंबर सक्सेसिवली चेंज होता है, उसका परसेंटेज सक्सेसिवली चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सपोज पहले कोई नंबर x% से इंक्रीज हुआ, फिर y% से इंक्रीज हुआ, तो उसका नेट इफेक्टिव नेट परसेंटेज चेंज किसके बराबर होगा, x + y + xy डिवाइडेड बाय 100%। या अगर सक्सेसिव डिक्रीज है आपके पास, तो पहले कोई नंबर x% से डिक्रीज होगा, फिर y% से डिक्रीज होगा, फिर x × y/100% से डिक्रीज होगा। तो आप इतना ये फार्मूला याद रखो, ये फार्मूला नहीं है, वैसे एक कंसेप्ट है, लेकिन अभी प्रूफ देने से कोई फ़ायदा नहीं है मुझे यहाँ पे। फिर भी अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो अगली वीडियो में मैं आपको ये इसका प्रूफ भी बताऊँगा कि कहाँ से ये फार्मूला आता है। अदरवाइज़ इसको भी अगर आप नहीं रटोगे तो कोई मसला नहीं है। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन हमें कह रहा है इंडियन रेलवे डिसाइडेड टू इंक्रीज इट इज फेयर बाय 14% बिफोर द बजट एंड 10% इज आल्सो इंक्रीज्ड इन बजट। व्हाट इज नेट परसेंटेज इंक्रीज इन फेयर ऑफ इंडियन रेलवेज। तो कहता है इंडियन रेलवे उन्होंने फैसला किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम
फेयर जो है उसको 14% से इंक्रीज़ करेंगे, तो उन्होंने किया। देन जब बजट उन्होंने पेश किया रेलवे बजट, तो उसमें भी 10% उन्होंने अगेन इंक्रीज़ किया। तो टोटल नेट परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ, नेट परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ? या तो आप डायरेक्ट फार्मूला से लगाओ, पहले कितना इंक्रीज़ हुआ 14, फिर कितना हुआ 10, ओके। फिर पहले x फिर y, यानी कि x इंटू वाई, यानी कि 14 इंटू 10 अपॉन 100। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 14 तो 10 कितना हो गया 24, यहाँ पे ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे ये 0, तो यहाँ पे 0.4, यानी कि 14 प्लस 10 प्लस 1.4 कितना होता है 25.4% क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करोगे कि नेट इफेक्ट, तो चलो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप अभी फॉर्मूला देखते हो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ये कैसे आता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो पहले हम किसी नंबर पे x% इंक्रीज करते हैं, सपोज 100 पे 10% चढ़ाएगी तो वो कितना होता है 110। फिर हम इस नंबर पे, इसी नंबर पे, किस नंबर पे, इसी नंबर पे y%, सपोज y होगा हमारे पास 20%, तो जब हम इस पर 20% भी चढ़ाएंगे, 20% चढ़ाएंगे, तो ये नंबर कितना बन जाएगा, ये नंबर कितना बन जाएगा? या तो आपको इस पे चढ़ाना है सिंपली, या तो आपको x पे y% चढ़ाना है, x पे y% चढ़ाना है, या फिर इसके साथ आपको ऐड करना है। देखो गाइस मैं आपको बताऊंगा, इनिशियली कोई नंबर था 100, पहले x% ऐड करो इसके साथ, सपोज x% इस पहले इंक्रीज करना 10% से, तो पहले इसके साथ ऐड करो 10 हुआ। देन उसके बाद दूसरी बार जब आप इंक्रीज करोगे तो 20% रेट होगा, तो अब इसके साथ 20 ऐड करो, 20 ऐड करो। अब क्या बोलता है x का y%, इस तरीके से x इंटू वाई अपॉन 100, तो y अपॉन 100 क्या होता है, y अपॉन 100 क्या होता है, y% कहेंगे हम, y% कहेंगे। तो अब आप इस x का, ये जो x है ना, इसका y% जब आप निकालोगे तो वो +2 हो जाएगा। अब देखो 20% आप 10 2 होता है, तो फाइनली आपको इतना आंसर मिल के आ जाएगा, कितना 100 + 10 + 20 + 2, तो 132। इस तरीके से समझो, या आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, पहले x%, फिर y%, फिर आप ये भी कह सकते हो x% ऑफ y, x% ऑफ y, x% ऑफ y। तो बात वही है, मैंने आपको पिछली बार बोला था x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। ये थोड़ा सा प्रूफ है, हालांकि समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए अभी इस वक्त, लेकिन जब आप परसेंटेज पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको एकदम ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले लॉजिकल वे में इसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करी है। क्या कहता है, पहले इंक्रीज हो 14% देन 10%, तो पहले 100 से हो गया 114, फिर 10% यानी कि 114 के साथ फिर 11.4 यानी कि इसका 10% ऐड करेगी तो वो 125.4 मिल जाएगा। तो नेट इंक्रीज आपको कितना, इतना मिला। देन आप बाय फार्मूला से भी कर सकते हो डायरेक्टली। ओके गाइज, तो रेशो से ये वाला सवाल नहीं बनाना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, आपको ये समझ आ जाने चाहिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप यकीन मानना आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन करोगे, डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन करोगे, और आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को भी ईजिली सॉल्व करोगे। ओके, तो चलो, ए नंबर इंक्रीज बाय 20%, एक नंबर इंक्रीज होता है पहले 20% से, फिर डिक्रीज, देन डिक्रीज बाय 20%, फिर डिक्रीज होता है 20%। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट याद रखना, जिस परसेंटेज से इंक्रीज होता है सेम परसेंटेज से वो डिक्रीज भी होता है। व्हाट इज नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि यहाँ पे रेट इक्वल है, रेट इक्वल है। तो देखो इस केस में हमेशा और हमेशा लॉस ही होता है, डिक्रीज ही होता है। तो कितना होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो पहले कोई नंबर था हमारे पास, तो पहले कोई नंबर था, सपोज 100 ही हम मान लेंगे, तो वो पहले 20% इंक्रीज हुआ, तो 100 से हो गया 120, फिर 20% डिक्रीज हुआ, फिर 20% डिक्रीज हुआ, यानी कि 120 का 20% आप निकालोगे तो वो 24 हो जाएगा। तो जब ये 24 डिक्रीज हुआ तो कितना रह गया है, 120 में से 24 निकालो तो 96। अब इनिशियली नंबर वाज 100 एंड फाइनली इट इज़ 96, तो डिक्रीज कितना हुआ, -4 अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि -4% डिक्रीज हुआ
हुआ। अब फॉर्मूला के साथ भी समझने की कोशिश करो। मैंने आपको क्या बोला था, x प्लस वाई डिवाइड बाई 100, और जहाँ पे इंक्रीज होगा उसके साथ प्लस, जहाँ पे डिक्रीज होगा उसके साथ माइनस। अब देखो समझने की कोशिश करो। पहले इंक्रीज होता है कितना 20%, तो प्लस 20, फिर डिक्रीज होता है कितना 20%, तो -20, फिर आपको पता है हम क्या करते हैं, x इंटू वाई, एक्स है हमारे पास प्लस और y है हमारे पास डिक्रीज होता है तो माइनस। सो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 20 इंटू 20 कितना होता है 400, डिवाइड बाई 100 कितना होता है 4 होता है। अब देखो ये +20 ये -20, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहा क्या, यहाँ पे सिर्फ रहा -400 डिवाइड बाई 100%, तो ये कट गया, तो -4% डिक्रीज हो जाएगा। -4% यानी कि डिक्रीज ही हो रहा है, कम ही हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो अदरवाइज आप इनिशियल फाइनल से भी बना सकते हो। तो इनिशियल फाइनल, तो पहले 20% इंक्रीज हुआ यानी कि 5 से हुआ 6, फिर 20% डिक्रीज हुआ यानी कि 5 से हुआ 4, 5 से हुआ 4। तो अब आपको क्या करना, 5 5 आर 25 इनिशियल नंबर, 6 5 आर 24, तो फाइनल। तो पहले 25 था, फिर 24 हुआ, तो कम कितना हुआ 1 यूनिट, 1 यूनिट कम अपान 25, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे कितना होगा, तो ये कट जाएगा, तो -4% डिक्रीज हुआ होगा। ओके गाइस, गॉट माई पॉइंट। तो ये वाला क्वेश्चन आप इसको बना लेना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो वैसे मैं खुद ही दिखाता हूँ। चलो क्या कहता है साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 10%, what will be net percentage change in its area। ठीक, तो क्या कहता है एक रेक्टेंगल हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है, तो कहते हैं इसकी साइड्स 10% से इंक्रीज हुए, 10% से इसकी साइड्स की लेंथ जो है वो क्या की गई, इंक्रीज करी। ठीक, तो कहता है इसके एरिया में फिर इंक्रीज कितना आया होगा, तो इसके एरिया में कितना इंक्रीज आया होगा। तो हमें पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, और 10% से इंक्रीज होता है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। तो हम कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पहले लेंथ लेते हैं, ये देखो मैंने लेंथ लिया 10 से हुई 11, क्यों, एक ज़्यादा 10% ज़्यादा, फिर ब्रेड्थ भी 10% ज़्यादा यानी कि 10 से हो गई 11। तो हम कह सकते हैं टोटल जो एरिया जो होता है L इंटू बी। अब पहले एरिया था, पहली वाली लेंथ, पहले वाली ब्रेड्थ कितनी 100, पहली वाली जो ये है चेंज्ड लेंथ चेंज्ड ब्रेड्थ, यानी कि फाइनल लेंथ एंड फाइनल ब्रेड्थ कितनी है 11 इंटू 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बनता है 121। 11 इंटू 11 कितना होता है 121 होता है। तो क्या कहोगे, पहले आपका एरिया था 100, अब बना 121, तो कितना इंक्रीज हुआ, डायरेक्ट हमें दिख रहा है 21% इंक्रीज हुआ। तो गाइज मैं आपको ये हमेशा 100 मानने की कोशिश करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ, क्यों, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बच जाती है, क्योंकि आपको परसेंटेज पर 100 निकालना होता है ना, तो यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप निकालोगे भी, टाइम वेस्ट करने की कोशिश करोगे तो करो। देखो 100 पे इंक्रीज हुआ कितना 21, तो 100 पे कितना, तो ये कट जाएगा अगेन 21%। आई मेरी बात समझ। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ये बिल्कुल हलवा लगता होगा अभी, लेकिन अगर आप नहीं हो तो फिर भी थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इसको, पहले हुआ 10% इंक्रीज, फिर हुआ 10% इंक्रीज, फिर हुआ 10 का 10% इंक्रीज। ठीक है, तो देखोगे तो टोटल आपको 21% इंक्रीज देखने को मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेड्थ डिक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट विल बी द चेंज इन ऑन इट्स एरिया। ठीक है, कहता है लेंथ इंक्रीज करी गई कितनी 20% से, और ब्रेड्थ इसकी डिक्रीज करी गई कितनी 10% से, तो इसकी परसेंटेज चेंज कितनी आई होगी इसके एरिया में। तो मैं कहूँगा पहले लेंथ थी 5 यूनिट, फिर 20% इंक्रीज हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो पहले 5 थी, फिर कितनी हो गई 6। ठीक है, यानी कि 5 से हुई 6, फिर 10% इसकी, ये क्या है गाइज, ये है लेंथ, ये क्या है दिस इज ब्रेड्थ। तो इनिशियली 10% यहाँ डिक्रीज हुआ ना, तो अगर ब्रेड्थ पहले 10 थी तो 10% कम हो गई तो वो 9 हो गई। तो
या अगर पहले 100 थी फिर 90 होगी ना, तो ये थी, ये 0 काटो, अब देखो 10 से 9 हो गई, या आप इसको 20 से काटोगे, 10 से काटोगे तो वैसे तो कटेगा नहीं है, तो बस इतना याद रखो। तो अब देखो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 5 इंटू 10 कितना होता है 50, 6 इंटू 9 कितना होता है 54, तो कितना इंक्रीज हुआ, इस पे 4 इंक्रीज हुआ ना, तो 4/50 इंटू 100, तो देखो ये कितना मिलेगा, 4 to R 8% इंक्रीज हुआ। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एरिया है वो कितने से इंक्रीज हुआ, 8% से इंक्रीज हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट स्क्वायर पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे कहता है साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 20%। अब साइड, किसी स्क्वायर का साइड जो है वो इंक्रीज होता है 20% से, इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाय -% तो इसका एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ होगा। तो आपको पता है स्क्वायर के 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, एंड ये साइड भी ए होगा। ओके, और इसका एरिया किसके इक्वल होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर, या हम कहेंगे साइड का स्क्वायर होता है। अब क्या कहता है, ये कहता है इसकी साइड जो इंक्रीज हो गई 20% से, तो साइड इंटू साइड, ये हो गया एक साइड, ये हो गया दूसरा साइड जो कि इक्वल है, 20% से इंक्रीज होते दोनों होते 5 से 6, यानी कि 20% से इंक्रीज होते हैं। तो मैं कहूँगा पहला जो इनिशियल स्क्वायर था हमारे पास उसका एरिया कितना था 25, और जो फाइनल स्क्वायर हमारे पास बना जिसमें हमने 20% इंक्रीज किया, तो वो बना 6 और 36। तो पहले एरिया था कितना 25, बाद में एरिया हमें कितना मिला 36, तो चेंज कितना आ गया, चेंज आ गया 9 यूनिट्स का। अब ये देखो 9 चेंज आया हुआ है 25 के रेस्पेक्ट में, तो 100 पे कितना आया होगा, यानी कि परसेंट कितना होगा, 25 1s are 25 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 36% क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, 36% इंक्रीज हुआ होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ओके गाइज, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते। आपको कोई नंबर दिया जाएगा उस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई फिगर दी जाएगी उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है आपको सर्कल हो, आपको स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सिलेंडर हो, हेमिस्फीयर हो, कोन हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते। इसलिए मैंने आपको कहा आप अगर परसेंटेज सीखते हो, रेशो सीखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको मेंसुरेशन में भी हेल्प मिल जाएगी। ओके गाइज, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन आपको मेन जो बात मैं कह रहा हूँ, आपको कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, डाटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कंसेप्ट पे कमांड करोगे तो आप विद इन सेकंड्स क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्कल पे आया हुआ है, तो बनाओ। कहता है रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज्ड बाय 12.5%, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा इसके एरिया पर। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ओके, एंड वी नो फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 12.5% इज 1/8। ओके, तो इनिशियली एंड फाइनली, ओके, सो इनिशियली एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, वही हुआ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, तो पाई आर स्क्वायर, और पाई कॉमन है। अब देखो पाई और पाई कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, यानी कि मैं कहूँगा खाली और खाली हमें यहाँ पर रेडियस को लेना है। आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको रेडियस निकालनी थी। अब इसकी 1/8, यानी कि पहले अगर 8 यूनिट रेडियस थी, एक ज़्यादा होगी 9 यूनिट, यानी कि 8 से हुई 9, 8 से हुई 9, यानी कि एरिया कितना आया होगा, 8 आर 64, 9 आर 81, यानी कि 17 यूनिट हमें ज़्यादा मिलता है, 17 यूनिट हमें ज़्यादा मिलता है। और किसके ऊपर, 64, तो 100 के ऊपर कितना, तो वो आपको इतना आंसर मिल जाएगा परसेंटेज में। गॉट माई पॉइंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप इसको फिर से समझने की कोशिश करना। फार्मूला से करोगे तो वैसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो सकता है आपको कोई नंबर दिया जाएगा और फिर आपको फाइनल नंबर पूछा जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसको रिवाइज करना। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।